हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 रियल नंबर पार्ट 1। व्हाट इज़ रियल नंबर? रियल नंबर क्या है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। कलेक्शन है किसका? रेशनल का और इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, रेशनल नंबर जैसे 1, 2/3, 0, 22/7। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से इरेशनल नंबर आपके यहाँ पर √2, √3, पाई एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखिए यूक्लिड डिवीजन लीमा। What is Euclid division lemma? Giving two positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equals to b q plus r, where r greater than equals to 0 but less than b। देखिए यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है कि आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखना पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, और साथ ही साथ यहाँ पर यूनिक इंटीजर एग्जिट कर रहे हैं क्यू और आर, जो कि सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जहाँ पर कंडीशन है कि r जो है वो ग्रेटर दैन होना चाहिए 0 से बट लेस दैन होना चाहिए b से। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे 11 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 × 5 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो a है वो 11 और b आपका 2, q जो रिप्रेजेंट करेंगे 5 एंड r आपका 1। ठीक है, तो अभी देखना मुझे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन साथ ही साथ क्या ये कंडीशन को भी हमारी सेटिस्फाई कर रहा है? तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। r कितना है यहाँ पर? 1। ठीक है, तो देखो 1 जो होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है, 0 से, और b कितना है यहाँ पर? 2, और लेस होता है किससे? 2 से। यस, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए मतलब आपका डिविडेंड। ठीक है, और बी को हम बोल सकते हैं डिवाइजर, क्यू कोशेंट, और आर यहाँ पर रिमाइंडर। ठीक है, देखो जैसे अगर हम 11 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 5 = 10, 1। अब ए जो है आपका देखो डिविडेंड है ना ये, और बी आपका डिवाइज़र हो गया ये, और ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर
क्यू और आर जो हैं वो जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, क्यू और आर। ठीक है, दोनों जीरो भी हो सकते हैं आपके। एग्जाम्पल देखिए, जैसे फर्स्ट हम क्वेश्चन के लिए ले लेते हैं एग्जांपल। 15 को हम इस तरह से लिखते हैं 17 मल्टीप्लाई 0 प्लस 15, ठीक है। तो इस केस में देखिए यहाँ पर आपका क्यों क्या है, जीरो आ गया ना। अब हम रिमाइंडर के लिए एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे 10 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0। यहाँ देखिए रिमाइंडर, ये तो क्वेश्चन था और ये क्या है आपका रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया, तो आर और क्यू दोनों जीरो भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। It is a technique to find the HCF of two positive integers. अब देखो ये क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या है, इट इज़ अ टेक्निक, इट इज़ अ प्रोसेस है एक, ठीक है। क्या प्रोसेस है, वो फाइंड करता है HCF, ठीक है, HCF फाइंड करने के, और टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने चाहिए इंटीजर्स, ठीक है। अब हम इसके स्टेप समझ लेते हैं, ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या देखो हमें अप्लाई करना होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, पहला जो है मुझे यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करना होगा, जो भी मुझे नंबर गिवन है, ठीक है। और कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे आपके पास ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है। लेट मान लीजिए इसमें आपका ए ग्रेटर दैन बी, ठीक है। तो मेरा नंबर चेक हो जाता है कि कौन सा बड़ा है, उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं लीमा। ये तो हो जाएगा, जो बड़ा नंबर होता है वो डिविडेंड और ये डिवीज़र बन जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया यूक्लिड डिवीजन लीमा ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जब आप यहाँ पर अप्लाई करें तो क्वोशेंट क्यों आ रहा है और रिमाइंडर आर, और कंडीशन क्या है मेरे यहाँ पर कि आर ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन बी, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि 10 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 5 और रिमाइंडर 0। तो देखो इस वाले एग्जांपल में क्या है, मैं 10 और 2 का HCF निकाल रहा हूँ, 10 और 2 का HCF। तो पहले मैंने देखा कि 10 और 2 में विच वन इज़ ग्रेटर, 10 बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका A बन गया, और ये क्या है छोटा है, ये आपका B। वैल्यू पुट की मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा में, A 10 B 2, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वोशेंट आया वो 5। जब आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्वोशेंट कितना आ गया 5 और रिमाइंडर 0 बच गया, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि जिस स्टेज पर रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, जिस भी स्टेज पर रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेज का जो डिवाइज़र है
ठीक है, डिविज़र जो है वही आपका क्या कहलाएगा, HCF। तो यहाँ पर HCF ऑफ 10 and 2 क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर देखो इसी स्टेज पे, पहली ही स्टेज पर मेरा यहाँ पर रिमाइंडर 0 बन गया है। तो यहाँ पर डिविज़र क्या था, 2, तो इसका मतलब HCF आपका कितना होगा, 2। ठीक है। अच्छा, अगर फर्स्ट स्टेज पर 0 ना बने तो क्या करेंगे, तो हम फिर अगेन अप्लाई करेंगे इस लीमा को। ठीक है, जो यूक्लिड डिवीज़न लीमा है इसको अप्लाई करेंगे अगेन, लेकिन वहाँ पर हम डिविडेंड बी को लेंगे और डिविज़र आर को। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा आपका। एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे देखिए, फाइंड द HCF ऑफ 48 एंड 28। आपको देखो 48 और 28 का HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कौन सा नंबर बड़ा है इसमें। तो 48 ग्रेटर देन 28। अब यहाँ से मुझे पता लग गया है कि मेरे पास A और B नंबर क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ A तो आपका हो गया 48 और B आपका हो गया 28। ठीक है, अब मुझे निकालना है कोशेंट और रिमाइंडर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 48 को डिवाइड करता हूँ 28 से। ठीक है, छोटा वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। तो ये आपका 20 बचा। अब देखो रिमाइंडर आपका 20 बच गया। ठीक है, मुझे डेसिमल में निकालना, ध्यान रखना मेरा जो कोशेंट है वो डेसिमल नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर भी इंटीजर होते हैं, है ना, यूनिक इंटीजर डेसिमल फॉर्म में नहीं होता ही, तो आप इसको यहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लीमा। ठीक है, अपने यहाँ पर लीमा यूज़ किया वो इस तरह से A = BQ + R। ठीक है, और यहाँ पर A कितना है देखो 48, B आपका यहाँ पर 28, कोशेंट कितना है यहाँ पर 1, तो क्योंकि जगह आप 1 पुट कर देंगे, प्लस रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर 20। ठीक है, तो देखो ये पहला ही स्टेप है और फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं बना, तो हम अगेन इसको अप्लाई करेंगे यूक्लिड लीमा को। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो डिवीज़र होता है वो क्या बन जाता है, डिविडेंड। ठीक है, और जो रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है, डिवीज़र, इस तरह से। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कोशेंट निकालना है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा 20 से किसको, 28 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोशेंट आ गया आपका 1 और रिमाइंडर कितना आपका 8। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर देखो रिमाइंडर 8 है, 0 नहीं है, तो फिर हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लीमा। और अब नेक्स्ट स्टेज में ये आपका डिवीज़र क्या बन जाएगा, डिविडेंड 20, और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र। यहाँ पर कोशेंट निकालते हैं, तो इसके लिए मैं 20 को डिवाइड करता हूँ 8 से, 8 2 जा 16 4, तो कोशेंट कितना है यहाँ पर 2 और रिमाइंडर 4। ठीक है, अगेन हम देखो यहाँ पर 0 नहीं है, तो फिर दोबारा मुझे अप्लाई करना पड़ेगा यूक्लिड डिवीज़न लीमा। नेक्स्ट स्टेज में 8 आपका डिविडेंड बन गया और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र। ठीक है, अब कोशेंट निकालना है, तो 4 से हम 8 को डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8। अब यहाँ देखो कोशेंट आपका 2, लेकिन रिमाइंडर कितना है आपका 0। अब देखो आपने यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 8 रिमाइंडर, यहाँ 4, यहाँ 0। तो ये जो 3 स्टेज है, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 नहीं बना, तो इसलिए आप प्रोसेस आगे तक करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आ गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, जिस स्टेज पर रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेज का जो डिवाइज़र होता है, ठीक है, डिवीज़र जो होगा वही आपका HCF हो जाता है। तो HCF ऑफ 48 एंड 28 कितना होगा यहाँ पर 4। क्लियर हुआ सभी को?
नेक्स्ट देखिए, थर्ड है आपका द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसको समझते हैं क्या है ये, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of prime, as a product of prime numbers, ठीक है। and their factorization is unique। फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स occur। तो देखिए क्या है ये आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है। अगर आप 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या है, कॉमन फैक्टर निकालें तो 1, 2 एंड 4, ऐसे 6 के निकालेंगे 1, 2 एंड 3 एंड 6, ठीक है। 2 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ रहे हैं तो वो आपका कंपोजिट नंबर है। और दूसरी तरफ आपको अगर आप देखें प्राइम नंबर, इसके साथ इसको समझा देता हूँ मैं। प्राइम नंबर क्या है, विच आर ओनली 2 कॉमन फैक्टर, जिसके 2 ही कॉमन फैक्टर हों। जैसे 2, 3, 5, अगर 2 के आप निकालें कॉमन फैक्टर 1 और 2, 3 के 1 एंड 3, 5 के 1 एंड 5, ठीक है। तो 2 ही कॉमन फैक्टर आ रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। जैसे ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। तो पहले मैं इसके प्राइम फैक्टर करता हूँ 6 के, जो कि इस तरह से हैं 2 एंड 3, ठीक है। तो 2 × 3, ये तो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट आ गया आपका, ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया ऑफ प्राइम नंबर्स, ये भी प्राइम है और प्राइम नंबर है। तो हम कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, ठीक है। एंड देयर फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और इनका जो फैक्टराइजेशन होगा ना वो यूनिक होगा। मतलब 2 की जगह आप 5 नहीं लिख सकते, 3 की जगह आप 7 नहीं लिख सकते। जो फैक्टर होगा 6 के 2 और 3 है तो 2 और 3 ही रहेगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ऑर्डर है ना वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम 3 × 2 भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर 3 और × 2 करें तब भी 6 आएगा, 2 × 3 करें तो भी 6,
मतलब आपने नंबर्स की पोजीशन चेंज कर दिया ना, 2 को यहाँ पर बाद में लिखा, 3 को पहले। क्लियर हुआ आपको फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक? ठीक है। अच्छा, इसका यूज़ क्या है? टू फाइंड HCF एंड LCM। HCF और LCM फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर हम 9th में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, जहाँ पर हमने उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे इनको कैसे हम प्रूफ करते हैं कि जैसे √2 स्क्वायर रूट 2 है, ये रेशनल नंबर है, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप एक थ्योरम देख लीजिए। लेट P be a prime number if P divides C square, then P divide C, where C is a positive integers। अब इसको देखिए, ये क्या है कि अगर P कोई आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, P क्या है? प्राइम नंबर, जैसे 2, 3 है ना, विच हैव ओनली 2 फैक्टर। और यहाँ पर क्या है कि P जो है डिवाइड कर रहा है किसको? C स्क्वायर को। अगर P डिवाइड कर रहा है C स्क्वायर को, जहाँ पर C क्या है? एक आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो P डिवाइड करेगा C को भी। P किसको डिवाइड करेगा? C को भी। तो ऐसे समझ लीजिए, अगर P डिवाइड कर रहा है C स्क्वायर को, तो इसका मतलब P डिवाइड करेगा C को भी। ठीक है, ये कैसे है? जैसे आपके पास भाई 2 कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी इसका स्क्वायर हो रहा है, तो क्या 2 इसको डिवाइड कर रहा है? तो देख लेते हैं भाई, 4 4 जा 16 ऑन 2, यस। डिवाइड का मतलब यहाँ पर ये है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसको रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो ये कर रहा है। ठीक है, अब ये C क्या है यहाँ पर? C से इसको कंपेयर करें तो C कितना है यहाँ पर? 4। ठीक है, 4 है ना, 4 को यहाँ रख दीजिए, प्राइम नंबर तो सेम ही है। क्या ये इसको भी डिवाइड करेगा? चेक कर लेते हैं, यस, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा, कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कब करता है, इसे देख लेते हैं। 6 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, ठीक है, तो 6 डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है, इसको समझते हैं। अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर करें तो आता है आपका 2 × 3। ठीक है, 2 × 3। तो आप ध्यान से देखना, मैं जिस नंबर से डिवाइड कर रहा था वो ही नंबर यहाँ पर प्राइम फैक्टर है गिविंग नंबर का। बात समझ में आ गई कि कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करेगा कब? जब वो नंबर, ठीक है, गिवन नंबर का क्या हो? फैक्टर हो। जैसे 8 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 8 डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन क्यों डिविजिबल है?
क्योंकि ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर 2 क्या है, फैक्टर है 8 का, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 8 को, ठीक है। हाँ, थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या है कि प्रूव दैट √2 is an irrational नंबर, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है कि √2 जो है √2 इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या है, हम जो हमें प्रूफ करना होता है ना, हम उसका अपोजिट लेट कर लेते हैं, ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना है ना, उसका अपोजिट लेट कर लेते हैं। तो हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसका अपोजिट क्या है, रेशनल। तो यहाँ पर प्रूफ देखिए, let us assume on the contrary that √2 is a rational number। देखो यहाँ पर मैंने इरेशनल हमें प्रूफ करना, तो मैंने इसका अपोजिट ले लिया, रेशनल नंबर, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कर रहे हैं हम इसको। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर A and B such that, यहाँ पर 2 पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, A और B। तो √2 मैंने यहाँ पर रेशनल लेट किया है ना, और रेशनल जो होते हैं नंबर वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर हम P और Q की जगह A और B ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से इस फॉर्म में होते हैं ना रेशनल। यहाँ पर A and B आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर मीन्स HCF ऑफ AB इक्वल्स टू 1। अगर आप दो नंबर जिनका HCF 1 हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मुझे ये स्क्वायर रूट रिमूव करना है, तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 इक्वल्स टू A²/B², ठीक है। तो मेरा ये आया था कि 2 इक्वल्स टू A²/B², ठीक है। ये B² डिवाइड में हम इसको इस साइड लाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 × B² इक्वल्स टू
ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये यहाँ पर डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को, ठीक है। 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। और अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या थ्योरम थी, अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर्स के स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो ही प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 जब ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 जो है इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, है ना। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर हम a इक्वल्स टू 2c, लेट a इक्वल्स टू 2c। 2 देखो मैंने पहले अभी बताया था कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है कम्प्लीटली, तो उसका मतलब वो नंबर उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पर देखो a 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 फैक्टर होगा a का, ठीक है। और ये सी क्या है, दूसरा कोई इंटीजर है, ठीक है, जिसकी मल्टीप्लाई 2 से करने पर हमें a मिलता है। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर 4c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये आ गया आपका 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कीजिए, कितना है 2, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, ठीक है। अब इस 2 को अगर हम इधर लाएँ तो डिवाइड में आएगा, ठीक है। ये 2 इधर डिवाइड में आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 डिवाइड कर रहा है किसको, b स्क्वायर को। 2 डिवाइड कर रहा है किसको, b स्क्वायर को। तो यहाँ पर 2 डिवाइड करेगा किसको, b को भी। प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है किसको, इंटीजर के स्क्वायर को, तो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी सेकंड। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में लेट किया था कि HCF ऑफ AB इक्वल्स टू 1, ये लेट किया था ना मैंने। अब आप यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, 2A को डिवाइड कर रहा है, 2B को भी डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कब कर सकता है, जब 2 इसका फैक्टर हो और 2 यहाँ पर भी इसका फैक्टर हो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर HCF ऑफ AB क्या आ गया, अब 2, 1 और 2 से, है ना। और जबकि हमने तो 1 लेट किया था, तो इसका मतलब हमारा जो एज्यूमेंट था वो गलत किया था हमने, ठीक है, रॉन्ग है, आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी ऑब्जर्व that A and B have at least 2 as common factor। मतलब देखो A और B का कम से कम 2 तो कॉमन फैक्टर है ही, ठीक है। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट। अब ये क्या है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट है, क्यों, द फैक्ट दैट A and B are co-prime। A और B क्या है आपके, co-prime है ना। HCF1 ये तो हमने लेट किया था, दिस मीन our assumption is not correct, ठीक है। hence
रूट थ्री इज एन इरेशनल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आपका रूट, जैसे यहाँ पर सॉरी रूट टू, अब देखो इस क्वेश्चन में जैसे आपका रूट टू हमने प्रूफ किया है, ऐसे हम रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना होगा, जहाँ पर टू है वहाँ पर हमें क्या लिखना है, अगर रूट थ्री प्रूव करें तो थ्री, अगर रूट फाइव प्रूव करें तो फाइव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर जो था, मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर दूसरा क्या था कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है, नंबर्स कब वो टर्मिनेट होगा और कब वो नॉन टर्मिनेट बट रिपीट होगा। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेट कब होगा, अगर आपका नंबर इस तरह से p ओवर q की फॉर्म में है। ठीक है, q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पे अगर q का प्राइम फैक्टर 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n इस फॉर्म में है। ठीक है, अगर q का प्राइम फैक्टर 2 रेज़ टू द पावर m 5 रेज़ टू द पावर n इस फॉर्म में है तो वो आपका टर्मिनेट होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो हो सकता है यहाँ पर क्यों आपका दोनों ही हो, या हो सकता है केवल 2 रेज़ टू पावर m हो, या फिर 5 रेज़ टू पावर n हो। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे समझेंगे, 6 ओवर 10। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूँ 2 इंटू 5। तो यहाँ ध्यान से देखो क्यों जो है मेरा किस फॉर्म में है, 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n, और m और n क्या है यहाँ पर आपके होल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू m की जगह 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी, ऐसी n में भी 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 5 इस फॉर्म में फर्स्ट वाला कंडीशन बता रहा हूँ मैं अभी, है ना। अब इसको हम डिवाइड करें तो कितना है, 0.6। तो देखो ये डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो या तो दोनों ही हो। ठीक, अब हम सिंगल लेते हैं, पहले 2 ले लेते हैं, 6 ओवर 2। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करिए, 2 3